अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कौमी बचत बैंक सार्फिन के लिए और दीगर जो प्राइवेट या कमर्शियल बैंक सार्फिन हैं या वो कौमी बचत बैंक में या प्राइवेट या कमर्शियल बैंक के किसी भी सेविंग अकाउंट्स या सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, उनके लिए एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वज़ीर ख़जाना की जानिब से जो बजट 2025-26 पेश किया गया था, तो उसमें जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नए सेविंग सर्टिफिकेट जारी करने के हवाले से अपडेट सामने आई थी। वज़ीर ख़जाना की जानिब से ऐलान किया गया था कि कौमी बचत बैंक की जानिब से जो है वो एक नया सेविंग सर्टिफिकेट जो है मुतारिफ़ करवाया जाएगा। तो उस हवाले से आज कौमी बचत बैंक की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। कौमी बचत बैंक की जानिब से जो है वो एक बड़ा जो है वो ऐलान किया गया है कि इस नए सेविंग सर्टिफिकेट पे जल्द ही इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो नया सेविंग सर्टिफिकेट मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, जो कि कौमी बचत बैंक से ही परचेज किया जा सकता है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इसके टर्म्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, इसके जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट या मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट या कौन से सार्फिन जो हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, और इसके अलावा इसके ऊपर टैक्स के हवाले से तमाम डिटेल और जो है वो इसको कब से परचेज़ किया जा सकता है और प्रॉफिट रेट्स के हवाले से तमाम डिटेल आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अब आते हैं वीडियो की तफसील की तरफ। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नए सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। कौमी बचत बैंक की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि इस नए सेविंग सर्टिफिकेट में जल्द ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें कौन से सार्फिन जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तो इसमें जो है वो तमाम पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। तमाम पाकिस्तानी शहरी यानी कि सीनियर सिटीजन्स भी इसमें शामिल हैं, बेवा ख़वातीन भी इसमें शामिल हैं, और माजूर अफराद भी और कम आमदनी वाले अफराद भी जो हैं इसमें शामिल हैं। यानी कि इसमें उम्र की कोई हद नहीं है। अगर कोई सारिफ जो है वो कम आमदनी है उसकी, चाहे उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, तो वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकेगा। यानी कि 50,000 से कम आमदनी वाले जो अफराद हैं वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इससे पहले कौमी बचत बैंक की जानिब से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, जिसमें जो है वो सीनियर सिटीजन्स, माजूर अफराद और बेवा ख़वातीन इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। लेकिन उसमें जो है वो मजदूर जो कम आमदनी वाले अफराद हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इस नए सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो कौमी बचत बैंक की जानिब से जो जारी किया जा रहा है, इसमें जो है वो कम आमदनी वाले अफराद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि उनकी उम्र की कोई हद नहीं है। अगर उनकी आमदनी जो है वो 50,000 से कम है तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा इसकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 5,000 है, जैसे कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की लिमिट है। यानी कि कम से कम इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है वो 5,000 से ये सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो परचेज़ किया जा सकता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की तरह 75 लाख है। यानी कि सिंगल अकाउंट होने की सूरत में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट 75 लाख तक है। और इसके अलावा अगर जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाए, यानी कि अगर दोनों मियाँ बीवी अगर इस सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करने के अहल हैं, तो इस सूरत में इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो है वो डबल हो जाएगी। यानी कि जो है वो 1.5 करोड़ तक इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा टैक्स के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करते चलें कि इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होगा। विद होल्डिंग टैक्स जो कि फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए जो है वो 30% है, इसके ऊपर लागू नहीं किया जाएगा। क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि सीनियर सिटीजन्स, माजूर अफराद, बेवा ख़वातीन और कम आमदनी वाले अफराद को खुसूसी रिलीफ दिया जाएगा, खुसूसी पैकेज दिया जाएगा, तो उनके लिए जो है वो ये सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। इससे पहले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की कुछ टर्म्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं कि उसमें जो है वो माजूर अफराद, बेवा ख़वातीन और कम जो है वो सीनियर सिटीजन्स ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस नए सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो कम आमदनी वाले अफराद, छोटे कारोबारी हजरात जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इससे पहले कि उन इन्वेस्टमेंट के जब करने जाएंगे तो उस दौरान जो है उनको अपने असासाजात जो हैं वो भी शो करवाने होंगे।
तो ये सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो कौमी बचत बैंक के किसी भी ब्रांच से जो है वो परचेज़ किया जा सकता है। इसके प्रॉफिट रेट्स के हवाले से भी जो अपडेट सामने आ रही हैं कि इसके प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो कौमी बचत बैंक के किसी भी सेविंग अकाउंट्स या सर्टिफिकेट से ज़्यादा होंगे, यानी कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट से भी ज़्यादा इसके प्रॉफिट रेट्स होंगे और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स भी लागू नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मखसूस तबके को रिलीफ देने के लिए जो वो ये सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जा रहा है, ताकि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकें। प्रॉफिट रेट्स हैं वो इसके काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं, क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से भी जो है वो इसके प्रॉफिट रेट्स ज़्यादा होंगे। अगर हम बात करें प्रॉफिट रेट्स की, तो कौमी बचत बैंक के सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट रेट देने वाला सेविंग सर्टिफिकेट है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। इसके अलावा प्राइवेट और कमर्शियल बैंक के भी सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उनके ऊपर टैक्स जो है वो लागू कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से मुनाफा आमदनी जो है वो कम हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स भी लागू नहीं होगा। तो मज़ीद इस हवाले से जैसे ही कंफर्मेशन होती है, नोटिफिकेशन निकल कर सामने आता है, आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।